जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज हम लेके आए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024, यानी कि कल 8 सितंबर को पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो है समापन हो गया, यानी कि खत्म हो गया है। तो उसी से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेरिस पैरालंपिक से बनते हैं, वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिलेंगे, यानी कि पैरालंपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो चाहे पैरालंपिक की शुरुआत हो या पैरालंपिक की शुरुआत कब हुई या उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी इस वीडियो में हमें लेके आए हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, शुरू से अंत तक पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, सभी तरह के एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आपसे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक, इन दोनों से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो शुरू से अंत तक पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी क्वेश्चनों को हम समाप्त करेंगे। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा, यानी कि कल समाप्त हो चुका है, याद रखिएगा। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि शुरू किया गया था, याद रखेंगे 28 अगस्त को, और 8 सितंबर यानी कि कल ये समाप्त हो गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, 8 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी और 8 सितंबर को कल यानी कि समाप्त हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये किया जा रहा है 17वां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा संस्करण है ये? 17वां संस्करण है वर्ष 2024 का, जो कि पेरिस ओलंपिक हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस पैरालंपिक हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम पैरालंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? पैरालंपिक का मतलब है जो भी लोग हैंडीकैप होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये पैरालंपिक होता है। पैरालंपिक खेल का आयोजन कब किए गए थे, यानी कि सबसे पहले कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1960 में सबसे पहले पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1960, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, यानी कि 1960 में किए गए थे। ये किए कहाँ गए थे, कौन से शहर में, कौन से देश में? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? रोम, इटली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ष 1960 में। ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम पैरालंपिक जो खेल का आयोजन किया गया था रोम, इटली में 1960 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक पढ़िएगा, बहुत काम आने वाली है। चलिए, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पैरालंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? पैरालंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो प्रतीक है वो क्या है? 3 अर्धचंद्र। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, पैरालंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? 3 अर्धचंद्र, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 22 खेलों को। ऑप्शन सी 22 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेल समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो याद रखेंगे, भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे हैं जब इसका समारोह यानी कि इसकी शुरुआत हुई? ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और भाग्यश्री जाधव जो कि एक शॉर्ट पुट गोला फेंक खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन बी आपका क्या है? सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव, बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि भारत के ध्वजवाहक थे, जो कि पैरालंपिक की जब शुरुआत हुई यानी कि 28 अगस्त को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पैरालंपिक फ्रिज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर जो है वो है पैरालंपिक फ्रिज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत का सेफडी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो होगा दोस्तों सत्य प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा आपका, सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है? ठीक है, याद रखिएगा किस खेल में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जिताया है? तो याद रखिएगा शूटिंग में। ठीक है, एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, अवनी जो लेखरा हैं वो 2 बार ओलंपिक में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय एथलीट भी बन चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा पैरालंपिक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से कितने खिलाड़ी एथलीट हिस्सा ले रहे हैं? कितने एथलीट खिलाड़ी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं पेरिस पैरालंपिक खेल में? तो याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 84 84 भारतीय एथलीट खिलाड़ी जो हैं वो पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारतीय दल के खिलाड़ी कितने खेलों में हिस्सा लिया है? कितने खेलों में पैरालंपिक खिलाड़ी पैरालंपिक में 2024 में, यानी कि पेरिस पैरालंपिक में 2024 में भारतीय दल के कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? कितने खिलाड़ियों ने कितने खेलों में हिस्सा लिया है? कितने खेलों में हिस्सा लिया है? तो खेलों की बात हो रही है, तो याद रखिएगा 12 खेलों में। ठीक है, कितने? 12 खेलों में हिस्सा लिया है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 की बात हो रही है, यानी कि टोक्यो जो इससे पहले वाला जो पैरालंपिक हुआ था उसमें कितने भारतीय दल के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा 54। ठीक है, 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में। और 2024 में पेरिस में कितने लिए हैं वो, 2024 में 84। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 8 सितंबर 2024 को पेरिस पैरालंपिक का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? ठीक है, 8 सितंबर 2024 यानी कि 8 सितंबर बीता हुआ, यानी कि कल। ठीक है, कल जो समापन हुआ है पेरिस पैरालंपिक का, उसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेड डी फ्रांस पेरिस। ठीक है, किस जगह पर हुआ? स्टेड डी फ्रांस पेरिस में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे 8 सितंबर यानी कि कल इसका समापन हो चुका है पेरिस पैरालंपिक का। ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक अपने नाम किया है? निषाद कुमार ने किस खेल में रजत पदक अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे हाई जंप, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, हाई जंप बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा देवेंद्र झांझड़िया। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देवेंद्र झांझड़िया जो है वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा 1992 में। ठीक है, 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी आप लोग नोट डाउन करिएगा, दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय पैरालंपिक समिति का दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के वर्तमान महासचिव कौन है? ठीक है, याद रखेंगे, तो वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जयवंत गुड्डू हमनवार। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे जयवंत, ऑप्शन बी जयवंत गुड्डू हमनवार जो है वो भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान महासचिव की बात हो रही, महासचिव हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2026 में विंटर पैरालंपिक कहाँ आयोजन किए जाएंगे? यानी कि 2026 में विंटर पैरालंपिक का आयोजन होगा, वो कहाँ पर होगा, किस देश में होगा, किस जगह पर होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मिलान और कोर्टिना डी इटली में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मिलान और कोर्टिना डी इटली में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2028 में समर
पैरालंपिक कहाँ आयोजन किया जाएगा? विंटर वाला कहाँ होगा? 2026 में होगा। यहाँ बात हो रही समर की, समर 2028 में कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लॉस एंजलिस यूएसए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष पर आयोजन किए जाते हैं? पैरालंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष पर आयोजन किए जाते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष पे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पैरालंपिक खेलों में पदक एवं स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1989 यानी कि 1989। ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए बोन जर्मनी में है। कहाँ पर है? बोन जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे एंड्रयू पार्सन्स। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड्रयू पार्सन्स जो है वो आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वर्तमान में भारत के पैरा एथलीट के मुख्य कोच कौन है? वर्तमान में भारत के पैरा एथलीट के मुख्य कोच कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे सत्यनारायण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन है? सत्यनारायण जो है वो वर्तमान में भारत के पैरा एथलीट के मुख्य कोच हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट कौन थी? भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला एथलीट कौन थी? तो कौन थी? दीपा मलिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। कौन? दीपा मलिक बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पहली बार कब भाग लिया? भारत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पहली बार भाग कब लिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा 1968 यानी कि 1968 में भारत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, ऑप्शन बी 1968 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कोई देश पैरालंपिक खेलों में अधिकतम कितने एथलीट भेज सकता है? ठीक है, कोई भी देश हो वो अधिकतम कितने एथलीट पैरालंपिक खेलों में भेज सकता है? तो याद रखेंगे 500। ठीक है, 500 से ज़्यादा नहीं भेज सकता। ठीक है, याद रखिएगा अधिकतम 500 भेज सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बात आती है 2020 टोक्यो पैरालंपिक की। तो कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया था वर्ष 2020 टोक्यो पैरालंपिक में? तो याद रखेंगे ताइक्वांडो। ठीक है, ताइक्वांडो जो है वो पहली बार शामिल किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा पैरालंपिक खेल दृष्टिबाधित एथलीट के लिए डिज़ाइन किया गया है? दृष्टिबाधित, ठीक है, जिनको या तो आंखों से नहीं दिखता या बहुत ज़्यादा कम दिखता है, तो उनके लिए कौन सा खेल डिज़ाइन किया गया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गोल बॉल। ठीक है, ऑप्शन बी गोल बॉल 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कौन से पैरालंपिक खेलों का आयोजन टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया है? कौन से पैरालंपिक खेलों का आयोजन टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया? ठीक है, यानी कि कौन सा पैरालंपिक हुआ था, किस वर्ष हुआ था जहां पर पहली बार टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हुआ? तो याद रखेंगे बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, यानी कि बीजिंग में जो पैरालंपिक हुआ था 2008 में। ठीक है, उस समय क्या हुआ? उस समय से सीधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाने लगा। ठीक है, याद रखेंगे पहली बार तभी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन से पैरालंपिक खेल एशिया में पहली बार आयोजित किए गए थे? कौन से पैरालंपिक खेल यानी कि पैरालंपिक का कौन सा आयोजन था जो एशिया में पहली बार आयोजित किया गया था? ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो याद रखिएगा टोक्यो 1964। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, टोक्यो 1964 बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पैरालंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है पैरा
लिम्पियन, ठीक है, पैरालिम्पियन कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत में कुल कितने मेडल हासिल किए? भारत ने कुल कितने मेडल हासिल किए? तो याद रखेंगे अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है भारत का पैरालंपिक में पदकों का, ठीक है, याद रखेंगे जितने भी हुए हैं इतिहास में। तो भारत ने अभी तक अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। कितने? टोटल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, ठीक है, और कुल मिला के 29 पदक भारत ने वर्ष 2024 यानी कि वर्तमान समय में, ठीक है, टोटल पदक जो है वो जीते हैं, ठीक है, कितने? 29, जिसमें से 7 गोल्ड रिकॉर्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज और टोटल 29 पदक भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक यानी कि पेरिस पैरालंपिक में जीते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बात हो रही है यहाँ पे पैरालंपिक की, ठीक है, तो 29 पदक जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पदक तालिका में एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, पदक तालिका में भारत ने 29 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर रहा था? तो भारत रहा है 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। टोटल देश कितने थे? 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। नंबर 1 पे कौन? चाइना, चीन जो है वो नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, नंबर 2 पे ब्रिटेन, उसके बाद नंबर 3 पे अमेरिका रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बन गई, यानी कि पैरालंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली, यानी कि 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली, ठीक है, बात हो रही है यहाँ गोल्ड मेडल की, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जो कि रिकॉर्ड है किसी भारतीय महिला के नाम, ठीक है, याद रखेंगे। तो अवनी लेखरा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो ठीक है, याद रखिएगा कुल 20 पदक हासिल किए थे भारत ने, ठीक है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे, ठीक है, कुल 20 पदक हासिल किए थे, जिसका रिकॉर्ड तोड़ा 2024, ठीक है, यानी कि इस साल 2024 में, जो कि कल खत्म हुआ है 8 सितंबर को, 2024 में भारत ने 29 पदकों के साथ रिकॉर्ड जो है 2020 का टोक्यो का तोड़ दिया, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, कुल मिला के 29 पदक भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पदक जीत लिया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत का इस साल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाला फेंक F64 में पैरालंपिक विश्व रिकॉर्ड के साथ किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, किसने स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमित अंतिल। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है बिल्कुल पैरालंपिक का, ठीक है, याद रखेंगे समथिंग 70 मीटर कुछ फेंका इन्होंने, 70 पॉइंट कुछ फेंका था इन्होंने, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा सुमित अंतिल ने और स्वर्ण पदक अपने नाम किया, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में समापन यानी कि जो खत्म होने वाला समारोह होता है उसमें भारत के ध्वज वाहक कौन रहे हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रीति पाल और हरविंदर सिंह, ठीक है, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह थे जो समापन यानी कि जब खत्म होने वाला रहता है, एक जो है ध्वजवाहक जो होते हैं वो शुरुआत में होते हैं, यानी कि शुरुआत जब समारोह शुरू होता है, खेल शुरू होता है, और जब खेल खत्म होता है फिर से ध्वजवाहक चुने जाते हैं, ठीक है। तो जब शुरू हुआ था तो कौन था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये थे, पर जब खत्म हुआ है तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह, ठीक है। समापन बस इतना आपको पढ़ना है, जहां पर समापन लिखा हो मतलब खत्म हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रीति पाल और हरविंदर सिंह थे, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरालंपिक के क्वेश्चन, ठीक है, 2024 वर्तमान के और पुराने भी जितने भी पैरालंपिक हुए हैं वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है, ठीक है। याद रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम में यानी कि जितने भी संभावित एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, आगामी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा पैरालंपिक से 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करंट का आपसे पूछा जाएगा, तो इस वीडियो को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, फिर आपको समझ लो पैरालंपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी करंट के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पैरालंपिक से खेल से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखेंगे क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ने में कैसा लगा हो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।